प्रणाम बाबा। तुम लोग आ गए हो, आओ बैठो। बाबा, आप हमेशा ये त्रिशूल हाथ में ऐसे क्यों रखते हैं? इसके पीछे कोई विशेष कारण है क्या? हाँ मतलब मैं भी काफी समय से यही पूछना चाह रहा था आपसे, लेकिन आज कृष्ण ने तो पूछ ही लिया है। तुम दोनों की जिज्ञासा भरी निगाहें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये कमंडलू और त्रिशूल बिल्कुल भी आम नहीं है। सर्वनाश हो गया बाबा, सर्वनाश हो गया। क्या हुआ है दिनेश? बाबा बाबा बाबा, मेरी बेटी के ऊपर एक चुड़ैल का साया है बाबा। वो बहुत अजीब हरकतें कर रही है। एक बार कृपया करके मेरे साथ चलिए बाबा। हाँ हाँ जरूर जाऊंगा दिनेश, अभी तुम चलो, मैं आता हूँ। और तुम दोनों इस कमंडलू और त्रिशूल के बारे में जानना चाहते थे ना? हाँ, आज मैं तुम्हें इसकी ताकत दिखाऊंगा। चलो तुम दोनों। इतना कहकर संत पिता अपने दोनों शिष्यों के साथ कुटिया के बाहर गांव की ओर चल पड़े। तीनों दिनेश शर्मा के घर गए। दिनेश ने संत पिता को देखकर उनके पैर पकड़ लिए और फिर कहा, आप आ गए बाबा, कृपया करके मेरी बेटी को बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दिनेश। पहले मुझे सब कुछ बताओ तुम। अब मैं और क्या बताऊं बाबा? मैंने अपनी बेटी को बार बार मना किया कि वो खुले बालों में तालाब के पास ना जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। परसों जब वो तालाब से घर आ रही थी तो लौटने के बाद से ही पूरे घर पर तांडव कर रही है और कह रही है कि सबको मार डालेगी। बाबा, मेरी बेटी को जिंदा बचा लीजिए। चिंता मत करो दिनेश, मैं समझ गया हूँ कि ये तालाब के किनारे का जो ताड़ का पेड़ है, उस पेड़ पर जो चुड़ैल है उसे मैं जानता हूँ। कृष्ण। हाँ बोलिए बाबा। आप पूरे घर में धुआं जला दो। दिनेश, तुम अपनी बेटी को लेकर आओ। ये सब दिखाने के लिए ही तुम दोनों को मैं साथ लाया हूँ। ये देखो, मैं इस कमंडलू का पानी पूरे घर में छिड़क कर बंद कर रहा हूँ। समझ गए ना तुम दोनों? इससे क्या होगा बाबा? इससे कोई भी निराकार आत्मा इस घर के लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। वो इस घर में किसी भी तरह से प्रवेश नहीं कर पाएगी। यानी कि इस घर के लोगों की सुरक्षा के लिए ही ये व्यवस्था की गई है ना? बिल्कुल सही कहा। इस कमंडलू के पानी में अत्यंत शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया गया है। अब तुम में से कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, समझे? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बता कौन है तू और कहां से आई है तू? नहीं बताऊंगी मैं। अच्छा, तो तुम नहीं बताओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये लो। बताती हूँ। बताओ अभी, नहीं तो इस त्रिशूल से तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। मैं उस तालाब की चुड़ैल हूँ। ये लड़की रोज अपने बाल खोलकर पानी लेने जाती है। लड़की छोटी है, इसलिए मैं लालच को संभाल नहीं पाई। अब मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा? नहीं जाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? देखो अब। ओम क्रीं फ्रीं गट पट स्वाहा। अब ये ले। कुरो दम फट
स्वाहा। मार देगा, मुझे मार देगा। जाती हूँ, चले जाती हूँ, जा रही हूँ। शैतान, अभी जाओ तुम यहाँ से। अगर फिर कभी इधर वापस आई तो मैं तुम्हें बोतल में बंद कर दूंगा और पानी के पास भेज दूंगा। नहीं आऊंगे, आप कभी भी नहीं आऊंगे। अभी भाग जाती हूँ, अभी जा रही हूँ। बेटा 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 आँख खोल, बेटा आँख खोल। बाबा ये आँख क्यों नहीं खोल रही है? चिंता मत करो दिनेश, कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। मैंने तुम्हारे घर को पूरी तरह से बांध दिया है, इसलिए अब कोई डर नहीं है। सुनो, अब हम चलते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतने दिन से आपके साथ रह रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता कि आपके पास इतनी शक्तिशाली चीजें हैं। हाँ बाबा, आप जैसे गुरु पाकर सचमुच हम लोग तो धन्य ही हो गए हैं। ये सब चीजें मुझे अपने गुरुजी से मिली है। अब मैं ये सब तुम दोनों को दे रहा हूँ, समझे? मेरी अनुपस्थिति में तुम दोनों इस शक्ति का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए करना। बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान करे आपका हाथ सदैव हमारे सिर पर रहे। जी बाबा, कृष्ण तो बिल्कुल सही ही कह रहा है। ऐसा नहीं हो सकता पुत्र। जब आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी, और इसके अलावा मेरी शरीर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या पता कब क्या हो जाए। आप कहिए ना बाबा, हम अच्छे कविराज लाएंगे और आपका इलाज करवाएंगे। नहीं कृष्ण, कविराज अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। वक्त आने पर सबको ही जाना पड़ता है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों लोगों की समस्याओं को दूर करने में बस उनकी मदद करो। बिल्कुल करेंगे बाबा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। संत पिता की आशंका सच हो गई। कुछ दिनों बाद संत पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। कृष्णा और भरत ने दुखी मन से संत पिता को दफनाया और समाधि बनाई। उसके बाद कुछ दिन और बीत गए। उस दिन भरत उदास होकर बैठा हुआ था। तभी कृष्णा उसके पास आया और बोला, भरत अब मैं चलता हूँ, ठीक है? चलता हूँ मतलब? तुम कहाँ जा रहे हो? और ये त्रिशूल तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया है? इसे मैंने ले लिया, और कमंडलू भी तो तुम्हारे लिए है। जब बाबा जीवित थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद ये चीजें तुम आपस में बांट लेना। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? बाबा ने कभी इसे बांटने के लिए नहीं कहा था। और वैसे भी तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी कमाई का नया रास्ता बनाने जा रहा हूँ। बाबा तो अब नहीं है, तो मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँगा, बल्कि गांव में घूमकर कमाई की व्यवस्था करूंगा। लेकिन कृष्ण, हम दोनों ने बाबा से एक साथ सीखा है, हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर हम दोनों साथ नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे मामले में ये हो सकता है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। कृष्ण देखो कृष्ण, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। इस तरह तुम न सिर्फ अपने लिए बल्कि गाँव के लिए भी खतरा पैदा करोगे। देखो भरत, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनना। फायदा नुकसान मैं खुद देख लूंगा, तुम बस अपना सोचो। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। लेकिन तुम त्रिशूल क्यों ले जा रहे हो अपने साथ, ये बताओ। उसमें तो मेरा भी अधिकार है। अधिकार? क्या अधिकार है? संत पिता की दो शक्तिशाली चीजें हैं। त्रिशूल मेरे पास है और कमुंडल तुम ले लेना। इसमें आपत्ति क्या है? ठीक है, जैसा तुम कहो। खुश रहना, और अगर कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो यहाँ आ जाना। मैं बाबा की कुटिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद कृष्णा कई गांव में घूमने लगा। इसी तरह गांव वासी के घर के सामने से गुजरते समय कृष्णा को वहां बहुत सारे लोग नजर आए। कृष्णा ने आगे बढ़कर कहा, क्या हुआ? यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं? अरे अरे अरे, ये तो संत पिता है, संत पिता है। दया कीजिए। क्या हुआ बताओ? मेरे होते हुए चिंता मत करो।
भूत प्रेत डायन पिशाच सब मेरे बस में है। दया कीजिए बाबा, दया कीजिए। 3 दिन से घर को किसी के बुरी नजर लग गई है। बीच बीच में किसी के रोने की आवाज भी आ रही है। डरने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये त्रिशूल बुरी आत्माओं का यम है। अगर मैं आपकी समस्या का समाधान कर पाऊंगा तभी मुझे दक्षिणा दीजिएगा, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह वाह, इसे कहते हैं सिद्ध पुरुष। सुनो, तुम अभी मुझे कुछ सामान ला कर दो, मैं यज्ञ करूंगा। ओम ह्रीं क्रीं फट् कुरु नमः अपदेवताय करवाहि नमः। ओम ह्रीं क्रीं फट् कुरु नमः अपदेवताय करवाहि नमः। शैतान, आज ही करूंगा तुम्हें खत्म। ओम ह्रीं क्रीं फट् स्वाहा। हे भगवान, ये क्या सर्वनाश हो गया। बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। क्या हुआ बेटा? मेरे बेटे को क्या हुआ? पता नहीं, मेरे कमरे में तूफान की तरह कुछ आया और मेरे बच्चा रो पड़ा। कमरे में आकर मैंने देखा कि मेरा बेटा सांस नहीं ले रहा है। बेटा, ये क्या सर्वनाश हो गया बाबा? बाबा, ये क्या हो गया? आपने तो कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस शैतान ने मेरे बच्चे को मार डाला। अर्थात कमुंडल द्वारा पानी न छिड़कने तथा घर को न बांधने के कारण प्रेत आत्मा ने बच्चे की जान ले ली। नहीं 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 नहीं, इन लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए। ये क्या हो गया बाबा? आपके रहते हुए उस प्रेतमा ने बच्चे की जान कैसे ले लिया? क्या मुसीबत, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो तुम्हारे सामने यज्ञ किया है। इधर कैसे हो गया मुझे कैसे पता? जब कुछ पता ही नहीं है तो फिर क्यों आए? आए हाय, उसका घर तो खाली हो गया ना है? अरे मैंने क्या जानबूझकर किया है? आपको नहीं पता कि नियति कोई नहीं बदल सकता। हाय हाय हाय, ये क्या सर्वनाश हो गया बाबा? बाबा, ये क्या हो गया? सही मौका है, भाग जाता हूँ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। कृष्णा वहाँ से भाग गया। उधर संत पिता की मृत्यु के बाद तालाब के किनारे वो चुड़ैल फिर से निडर हो गई और लोगों पर अत्याचार करने लगी। गांव वाले भरत के पास आए और उनसे मदद मांगी। आज अगर संत पिता जिंदा होते तो वो हमें इस विपत्ति में रक्षा करते। हम बहुत आशा करके आपके पास आए हैं, दया करके एक उपाय बताइए, नहीं तो वो चुड़ैल एक दिन बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देगी। हे भगवान, उस त्रिशूल के बिना मैं इन लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप ही हमारा आखिरी भरोसा हो। अच्छा, ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अपना सब कुछ देखकर कोशिश करूंगा। आप लोग घर जाइए, मैं आता हूँ कुछ देर में। पिछली बार बाल बच गया था, इस बार मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। जब तक मैं घर को बांध ना दूं, तब तक आत्माओं का विनाश कैसे करूंगा? बाबा, आपको देखकर लग रहा है कि आप साधु हैं। हमारे गांव के मुखिया जी बहुत खतरे में हैं, उन्हें थोड़ा बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए। क्यों? गांव के मुखिया जी को क्या हो गया? उनकी पत्नी पर डायन हावी हो गई है। गौशाला से बकरी मुर्गा सब चबा चबा के खा रही है वो। ये क्या? ये तो सूंघने वाली डायन का प्रकोप है। जल्दी चलो देखते हैं। बाबा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे लगता है मेरी पत्नी सूख कर मर जाएगी। कुछ तो कीजिए, कुछ कीजिए बाबा। मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। ये सब सूंघने वाली डायन का यम हूँ। अगर मैं आपकी पत्नी को ठीक नहीं कर पाया तो मुझे दक्षिणा मत दीजिए। अब देखिए,
छोड़ दो, मैं तुम लोगों को चबा कर खा जाऊंगी। शैतान, छोड़ो मुझे। एकदम चुप। बताओ यहाँ पर क्यों आई हो? बताओ यहाँ पर क्यों आई हो? अमावस्या की रात मुखिया जी की पत्नी क्यों मेरे सामने से इत्र लगाकर गुजर रही थी? कितनी सुंदर खुशबू। अच्छा, जाओ, अभी जाओ, नहीं तो इस त्रिशूल से तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें रिंग चट। सूंघने वाली डायन खत्म हो झटपट। ये लो। बचाओ। सर्वनाश, उस डायन ने घर में घुसकर कुछ गलत तो नहीं किया? मुखिया जी, ये क्या हो गया? मुखिया जी, आंखें खोलिए आंखें। हाय, ये क्या हो गया? आपने ये क्या किया? आपको तो हमने मुखिया जी की पत्नी को बचाने के लिए यहाँ लाए थे, और आपने तो मुखिया जी को ही मार डाला। क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आपने मना क्यों नहीं किया? आपके कारण मुखिया जी चल बचे। हाय, जब माँ जी ठीक हो जाएंगे तब उन्हें हम क्या जवाब देंगे? हे भगवान, मैंने क्या किया है? मैं अपनी ही जिद पर भरत से अलग हो गया और 2 लोगों की जान चली गई। नहीं छोड़ेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप खूनी हैं, आप एक हत्यारे हैं, हत्यारे। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो भला करने की कोशिश कर रहा था। आप एक पाखंडी साधु हैं। आपके कारण हमने अपने मुखिया जी को खो दिया है। सुनो, उसे पकड़ो, मिलकर मारो उसे, मारो। इसके बाद गांव वालों ने कृष्णा के पीछे भागना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो अपनी पूरी ताकत से भागा, क्योंकि वो जानता था कि उसने कितना बड़ा गलत काम किया है। वो अपनी पूरी ताकत से भरत के पास जाने के लिए दौड़ रहा था। उधर भरत ने पूरे गांव के लोगों को चुड़ैल के डर से घर बंदी कर दिया था। बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह हम कब तक घर बंदी रहेंगे? इसका सही जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। हे भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिए। घर पर चावल दाल सब खत्म होने वाला है। इस तरह हम ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। अब शायद भूख के कारण हमें बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो चुड़ैल हमें छोड़ने वाली तो है नहीं। बाबा, आपने मुझे बार बार लोगों की मदद करने के लिए कहा था, और आज मैं इस समय इतना असहाय हूँ कि कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। किसी ने कहा कि नहीं कर सकते भरत? हम एक साथ सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। कृष्ण, तुम? मुझे माफ कर दो भरत। लोभ और क्षमता की आशा में मैंने बड़े बड़े अपराध किए हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, और मैंने ये समझ लिया कि त्रिशूल और कमंडल एक दूसरे के पूरक हैं। गले लग जा। मैंने तो तुमसे कहा ही था कृष्ण कि बाबा भी यही चाहते थे कि हम सारी मुश्किलों का एक साथ मिलकर सामना करें। मैं भटक गया था, लेकिन अब चलो हम दोनों मिलकर गांव को इस चुड़ैल के खतरे से बाहर निकाल देते हैं। हाँ, चलो। क्या रे चारू, शाम को तुम कहाँ गई थी? तुम्हें तो मैंने घर से निकलने के लिए मना किया था ना? नहीं, मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी। ये कैसी बातें हैं? गांव की ये स्थिति देखकर भी तुम शाम को बाहर क्यों निकलती हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? क्यों? अब सब कुछ अच्छा लगेगा। गांव के सभी को अब सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। चारू, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं चारू नहीं हूँ,
मैं चुड़ैल हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। ए भगवान, अब मेरी बेटी को आखिर कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। तुम घर को मंत्र जप किया हुआ पानी से बांध सकते हो, लेकिन मुझे खत्म नहीं कर सकते। अब देखते जाओ क्या करता हूँ। अरे बाप रे, वो दोनों फिर से आ गए। अगली बार संत पिता ने तुम्हें माफ करके छोड़ दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम्हें इस बोतल में हम लोग बंदी बना लेंगे, समझे तुम? नहीं नहीं नहीं, दया करो, मुझे छोड़ दो। अब से मैं नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। ये नहीं होगा, अब मैं नहीं करूंगी ऐसा। रेंग रेंग चाट बाट, चुड़ैल बोतल में बंदी हो जाए, झटपट। धन्यवाद, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप दोनों की कृपा से मेरी बेटी को नई जिंदगी मिल गई है। ऐसा मत कहिए, ये तो हमारा कर्तव्य है। अब से हम दोनों मिलकर गांव की हमेशा के लिए रक्षा करेंगे। कोई भी चुड़ैल यहाँ कभी नहीं आ पाएगी। हाँ, बाबा हमेशा कहते थे, दूसरों के हित स्वयं के हित से हमेशा बड़े ही होते हैं। अब हम अपना जीवन लोगों के कल्याण और भलाई के लिए ही बिताएंगे।